मुंबई समेत पूरे देश भर में आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और जब भी गणेश उत्सव की बात होती है तो मुंबई हमेशा से ही उसका केंद्र बिंदु रहा है। जहां मुंबई में आपको बड़े बड़े पंडाल देखने मिलेंगे, बड़े बड़े सार्वजनिक गणेश पंडाल में बप्पा जो है भव्य प्रतिमा बप्पा की विराजमान होती है। वहीं दूसरी तरफ मैं इस वक्त आप पहुंचा हूं मुंबई के गिरगांव इलाके में और गिरगांव इलाके में केशव जी नायक चौल है। केशव जी नायक चौल वही जगह है जहां पर आज से ठीक 132 साल पहले बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा लेते हुए मुंबई में सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी। अब देखिए कि 132 साल पुरानी परंपरा को आज भी जो केशव जी नायक चौल के जो लोग हैं वो निभा रहे हैं और कितनी सादगी से और शांतिप्रिय तरीके से बप्पा की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। इस मूर्ति की खासियत यह भी है कि 132 साल पहले जो मूर्ति की हाइट थी करीब 2 फीट के आसपास की, उसी हाइट को मेंटेन किया गया है। और जो मूर्तिकार हैं वो यहाँ के लोग ये बताते हैं कि ये तीसरी जनरेशन जो है वो लगातार इस मूर्ति को बनाने में जुटी हुई है और ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली गणपति है। एक तरफ जहां पर मुंबई में बड़े बड़े गणेश पंडाल हैं, आपको जो है वो बड़े बड़े डीजे के गानों के बीच में बप्पा का स्वागत दिखाई दे रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो है बिल्कुल उसके विपरीत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर केशव जी नायक चौल में जो श्रद्धालु हैं वो 132 साल से यानी कि अखंड तरीके से यहाँ पर बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है 132 साल पुराने ट्रेडिशन को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। भाई साहब पहले अपना नाम बताइएगा और ये बताइए कि गणपति का जब भी नाम आता है और मुंबई हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है, भव्यता एक हमारे दिमाग में एक उसका जिक्र होता है। आप लोगों ने इस सादगी को किस तरीके से मेंटेन रखा है और इस कभी ऐसा मन नहीं किया कि बड़े पैमाने पे गाजे बाजे के साथ बप्पा का स्वागत करें? नमस्कार, मैं मंगेश पोकड़ यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। यह मुंबई का है, मला पहला गणेश फेस्टिवल है जो लोकमान्य तिलक जी की प्रेरणा से शुरू हुआ था। यहाँ ये साल हम 132वां ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से मुंबई में तो बड़े बड़े गणेश पंडाल हैं, वहां पे लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं। आप लोगों ने जो सादगी मेंटेन करके रखी है उसके पीछे का कारण क्या है सर? इसके पीछे का कारण अगर बोलना चाहेंगे तो भले मूर्ति बड़ी हो या छोटी हो, श्रद्धा और भक्ति एक ही चाहिए। अभी लोगों का क्या है, थोड़ा सा बड़े बड़े पैमाने में जो बड़े बड़े गणेश फेस्टिवल वहाँ लोग ज्यादा करके जाते हैं, लेकिन जब कोई भी आदमी यहाँ जब एक बार आ जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो कोई अलग चीज है यार। तो उनको ऐसा रहता है कि हम इतनी जगह अपन बड़े बड़े पंडाल देखे, बड़े बड़े गणेश मूर्ति देखी, लेकिन यहाँ कुछ एक अलग से। लेकिन ये जो हमारा जो गणेश फेस्टिवल है ये हमारे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक ये हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता लोग यहाँ काम करते हैं और ये छोटे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग काके गए, कहने के लिए बाला साहब ठाकरे के पिताजी वो खुद यहाँ बिल्डिंग में यहाँ रहते थे। कॉमरेड डांगे वो सर्वोदन ठाकरे भी रहते थे, SM जोशी रहते थे, ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग यहाँ आके रह के गए और इसलिए जो ट्रेडिशन उन लोगों ने यहाँ करवा दिया वही हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब आप जरा बताइए कि मूर्ति की खासियत क्या है और क्या ये वही मतलब उसी तरीके की मूर्ति है, मूर्ति की हाइट उसी तरीके की है जो ठीक 132 साल पहले हुआ करती थी? सही बात है, ये मूर्तिकार जो होते हैं उनकी 5वीं पीढ़ी है ये। और उसमें हमें ये लगता है कि जो मूर्ति है ना, आदमी का काम बड़ा होना चाहिए। मूर्ति हर साल चेंज करने से वो फिर कंपटीशन हो जाती है और उसमें कुछ एंड नहीं है। तो इसका जो मतलब लोकमान्य तिलक जी ने इसके लिए शुरू किया था उससे कि लोग इकट्ठा आ जाए, लोगों का मिलना हो जाए। उस टाइम स्वातंत्र एक वो इंटेंशन था। अभी तो स्वातंत्र तो हमें मिल गया, अभी स्वराज्य के लिए स्वराज्य मिल गया, अभी स्वराज्य के लिए इसकी जरूरत है। अभी लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो ये गणेश फेस्टिवल के हिसाब से लोग इधर एकत्र इकट्ठा मिल जाए। अभी भी हमारे इधर जो छोड़ के लोग गए वो अभी भी आते हैं, 30 से 40 साल छोड़ के गए ये चौल हमारे आते हैं, मिलते हैं, हम बात करते हैं और हमारा एक बैटरी चार्ज होता है एक साथ, यानी मिलना जुलना एक प्रेम बढ़ता है, बाकी कुछ ये उसका। और वो उससे और गणेश जी के मूर्ति वृत्ति से उसे कुछ मतलब नहीं है, हमें ऐसा लगता है। तो आप कह रहे हैं कि श्रद्धा भाव जो है सही बात है, सही मूर्ति का आकार और उसके पीछे क्या इंटेंशन था ना वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम ऐसे नहीं बोलते कि डेकोरेशन मत करो, उत्सव है ये गणेश फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में फेस्टिवल जैसे ही होना चाहिए आदमी ने। ऐसे नहीं बोलते कि कुछ मत करो, चुप बैठो, खाली मिलो, लेकिन वो कमर्शियल नहीं होना चाहिए, उसको कुछ लिमिट चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग जो मेन इंटेंशन है वो भूल जाते हैं हम लोग। और
दूसरी चीज के पीछे हम भाग दौड़ करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने केशव जी नायक चौल में रहने वाले लोगों को सुना। ये कह रहे हैं कि शांति भाव तरीके से हम लोग इसलिए गणपति मनाते हैं क्योंकि जो इसके पीछे का उद्देश्य था कि लोगों को एकजुट करके रखना वो जरूरी है, और उसी उद्देश्य को याद करते हुए आज भी 132 साल जो पुरानी परंपरा है वो भी अटूट है, और बाल गंगाधर तिलक से आज भी प्रेरणा लेते हुए हमने इस परंपरा को जो है शुरू रखा है, और कोशिश हमारी यही है कि ये परंपरा जो है वो इसी तरीके से अटूट तरीके से आगे भी चलती रहे। कैमरामैन इरफान शेख के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एक हाँ तनिष चौथे भाई, सबसे पुराना सार्वजनिक गणेश पंडाल है ये, मुंबई में सबसे पहले इसी जगह पे शुरुआत की गई थी। गर्व महसूस होता है कि आज भी जो परंपरा है वो अटूट है। हम हमारा भाग्य मानते हैं कि हम यहाँ पे पैदा हुए। हाँ। ये उत्सव साजरा करना है हमारा एकदम मोटिव है, इसे ठीक तरीके से सेलिब्रेट करना, उसके पीछे जो मोटिव है उसे नहीं भूलना, गणेश फेस्टिवल, गॉड को रिस्पेक्ट देना, वो सब। आज कितने सालों से आप मतलब देखते आ रहे हैं कि इस तरीके से परंपरा चली आ मतलब मैं 17 साल का हूँ, मैं जैसा है वैसा गणेश उत्सव देख रहा हूँ। उसमें चेंजेस हुए बीच बीच में, डेकोरेशन में थोड़ा अपग्रेड हुआ है वैसे। ठीक है, खुशी है कि लोग जो है वो शोर शराबे से दूर यहाँ पे एक शांति और जो सादगी का एक प्रतीक। बिल्कुल खुशी है, बेहद खुशी है इस बात की कि लोग डिफरेंट कुछ ट्राई कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ शांति होती है, अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी हम कंडक्ट करते हैं, तो एक नया तरीके का, एक नया वे मिलता है गणेश उत्सव सेलिब्रेट करने का। ठीक है, ठीक है। मुकेश दर्जी है। रितेश भाई, ये बताइए कि सबसे पुराने सार्वजनिक गणेश पंडाल के आप सदस्य हैं, आप किस तरीके से अनुभूति है, क्या महसूस करते हैं कि, और ये परंपरा 132 सालों से चली आ रही है, क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे ऐसे रहता हूँ कि ऐसे किसी को ऐसा मिलता नहीं है कि जो इतना परंपरा है, जो एकदम ट्रेडिशनल से आते हैं। हम लोग के ढोल ताशा से लेके पालकी तक हम लोग लेके आते हैं गणपति के। ऐसा नहीं कि कच्ची बजाएंगे, बैंजो बजाएंगे और ऐसे दूसरे ऐसे कंपटीशन करेंगे। नॉर्मली लाते हैं और इको फ्रेंडली मूर्ति रहती है, शायडू माती की रहती है, पीओपी की नहीं रहती हम लोग की मूर्ति। इसलिए हम लोग को ऐसा अच्छा लगता है, पर्यावरण का एकदम ध्यान रखते हैं एकदम अच्छे से। तो पूजा पाठ के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी हाँ, पर्यावरण में भी है, सब अच्छे से रखते हैं, एकदम इको फ्रेंडली रखते हैं। कुछ ऐसे तब जो वो ऐसा जो जिसको ऐसा पर्यावरण का नुकसान हो ऐसा कुछ काम नहीं करते हम लोग। अच्छा, 10 दिनों तक पूजा पाठ किस तरीके से होता है, जरा वो बताइए। क्या मतलब दिन भर का शेड्यूल क्या होता है? ऐसे सुबह से कभी कभी मतलब सुबह आरती होती है, उनमें कुछ ऐसे गेम्स हो गए या फिर कोई कंपटीशन होगा, वो दोपहर को होगा। बाद में शाम को आरती रहती है, बाद में रात को फिर से ऐसे प्रवचन रहेगा, भजन रहेगा, कीर्तन रहेगा और गेम्स रहते हैं। तो मतलब आप लोग ये इंश्योर करते हैं ना कि मतलब पूजा पाठ के साथ साथ हमारे आस पड़ोस हाँ। जो लोग रह रहे हैं उनको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। हाँ, सब एक साथ आते हैं, खेलते हैं, सब साथ में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि किसी को परेशान करना हम होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, पप्पा की विदाई किस तरीके से करते हैं अंतिम दिन, ये बताएं। हम उसके लिए कुछ खास आप लोग का प्लान रहता है विदाई के समय? हम पालकी में लेके जाते हैं मूर्ति को, और यहाँ से एकदम ऐसे ढोल ताशे में लेके जाते हैं। फटाके मतलब नॉर्मल फोड़ते, ज़्यादा भी नहीं ऐसे पोल्यूशन करने का, और मस्त ऐसे टाइम टू टाइम हम लोग ऐसे विसर्जन कर देते हैं। ठीक ठीक, वेलकम। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.